25 जून 2009 दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक मर जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या माइकल जैक्सन की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर इसके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे दुनिया से छुपाया गया। एक आदमी जिसकी आवाज पर पूरी दुनिया नाचती थी और जिसके स्टाइल की नकल करोड़ों लोग करते थे, वो आदमी अपने ही कमरे में अकेला मर गया। और सबसे डरावनी बात, मरने से कुछ घंटे पहले तक वो स्टेज पर डांस का रिहर्सल कर रहा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन की। वो माइकल जैक्सन जो कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया था। अगर म्यूजिक की दुनिया में किसी को किंग ऑफ पॉप कहा गया तो वो सिर्फ माइकल जैक्सन था, क्योंकि उसकी आवाज अलग थी, उसका डांस अलग था, उसकी मौजूदगी ही लोगों को पागल कर देती थी। जब माइकल स्टेज पर आता था तो हजारों लोग सिर्फ उसे देखकर रोने लगते थे। मूनवॉक, थ्रिलर, बिली जीन, बीट इट, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये पूरी एक जनरेशन की यादें थी। लेकिन कहा जाता है कि कैमरे के पीछे की जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं थी माइकल जैक्सन की। दुनिया जिस आदमी को सबसे खुश इंसान समझती थी, असल में वो अंदर से बेहद अकेला था। माइकल का बचपन सामान्य नहीं था। बहुत छोटी उम्र से ही उस पर स्टार बनने का दबाव था। घंटों रिहर्सल, कड़ी ट्रेनिंग, गलती करने पर डांट, और धीरे धीरे वो मशीन बनता गया, क्योंकि दुनिया को परफेक्ट माइकल चाहिए था। और इसी कोशिश में वो खुद से दूर होता चला गया। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि शोहरत की कीमत क्या है। दुनिया तालियां बजा रही थी, लेकिन माइकल अंदर से टूट रहा था। सफलता जितनी बड़ी होती गई उतना ही उसका अकेलापन बढ़ता गया। उसकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज आने लगी। मीडिया हर समय उसके पीछे मंडराता रहता था। उसके चेहरे पर बातें हुई, उसकी लाइफस्टाइल पर बातें हुई, उसके रिश्तों पर बातें हुई, और शायद यही कारण था कि धीरे धीरे माइकल को नींद आनी बंद हो गई। वो घंटों बिस्तर पर जागता रहता था। कई बार तो वो पूरी रात जागता रहता था। शुरुआत में उसने साधारण दवाइयाँ ली, फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन शुरू हो गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी, और उसे सिर्फ नींद नहीं चाहिए थी, उसे बेहोशी चाहिए थी। फिर साल आता है 2009। माइकल जैक्सन ने दुनिया को एक बड़ी खबर दी। दिस इज इट। लंदन में 50 बड़े कंसर्ट, ये उसका कमबैक था, उसकी आखिरी बड़ी वापसी। टिकट मिनटों में बिक गए, दुनिया पागल हो गई। लेकिन अंदर की सच्चाई अलग थी। माइकल पर बहुत दबाव था, कहे तो शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव और आर्थिक दबाव। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर करोड़ों डॉलर का कर्ज था। दिस इज इट सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि ये माइकल की जिंदगी बचाने की एक कोशिश भी थी। लेकिन समस्या यह थी, उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि दवाइयों की आदत भी बढ़ चुकी थी, और नींद लगभग खत्म हो चुकी थी। और तभी कहानी में आता है एक ऐसा आदमी जिसका नाम आज भी माइकल की मौत से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर कॉनरैड मरे। उसे माइकल का पर्सनल डॉक्टर बनाया गया। उसका काम था माइकल को फिट रखना ताकि वो कंसर्ट्स कर सके। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या था? माइकल को सुलाना, क्योंकि माइकल महीनों से ठीक से सो ही नहीं पा रहा था। अब आप सोच के देखो,
अगर आप खुद के ऊपर इस चीज़ अगर आप अपनाओ और आप महीनों से अगर आप नहीं सोए तो आपके शरीर की और आपके मानसिक स्थिति की क्या हालत हो चुकी होगी। उसी दौरान उन्होंने जो दवा लेना शुरू किया, वो दवा जिसने सब खत्म कर दिया। अब यहाँ से कहानी खतरनाक हो जाती है। प्रोपोफोल ये कोई सामान्य स्लीपिंग पिल नहीं थी, ये एक पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग थी, यानी वो दवा जो ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को बेहोश करने के लिए दी जाती है। इस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए अब हम वो जानते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं इसे सिर्फ अस्पताल में देना चाहिए, मरीज की लगातार मॉनिटरिंग जरूरी होती है, गलत डोज मौत दे सकती है। लेकिन आरोप क्या था, माइकल को ये दवा उसके घर पर दी जा रही थी, लगभग रोज। धीरे धीरे माइकल को सामान्य नींद नहीं, सिर्फ प्रोपोफोल वाली नींद आने लगी थी। फिर वो रात जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया, 25 जून 2009। दुनिया सो रही थी, लेकिन लॉस एंजलिस के एक कमरे में मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी। उस रात माइकल बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार दवा मांग रहा था। डॉक्टर मरे ने पहले दूसरी मेडिसिन दी, लेकिन माइकल नहीं सोया और फिर सुबह करीब 10 बजे उसे दिया गया प्रोपोफोल। कुछ मिनट बाद कमरा शांत हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उस समय जरूरी मेडिसिन मॉनिटरिंग मौजूद थी? रिपोर्ट्स के अनुसार प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं थी, मेडिकल इक्विपमेंट अधूरे थे और डॉक्टर कुछ समय के लिए कमरे से बाहर गया था। और जब वो वापस आया तो माइकल सांस नहीं ले रहा था। अब हम जानते हैं 911 का वो कॉल रहस्य। अगर मदद जल्दी बुला ली जाती तो क्या माइकल बच सकता था? यही सवाल आज भी लोगों के मन में है। 911 कॉल रिकॉर्डिंग ने दुनिया को हिला दिया। लोगों ने पूछा, एम्बुलेंस तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई? सीपीआर सही तरीके से क्यों नहीं दिया गया? इतनी देर क्यों हुई? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डॉक्टर मरे ने पहले कमरे से दवाइयों की बोतल हटाई और फिर मदद बुलवाई। फिर समय आता है उनकी मौत की घोषणा करने का। जब माइकल को अस्पताल लाया गया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोपहर में दुनिया को वो खबर मिली जिसने सबको शॉक में डाल दिया। माइकल जैक्सन इज डेड। पूरी दुनिया रुक गई। टीवी चैनल लाइव कवरेज करने लगे, लाखों लोग रोने लगे, सोशल मीडिया क्रैश होने लगा। अब हम बात करते हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। तो जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो फिर सामने आई वो रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया की कहानी ही बदल दी। कॉज ऑफ डेथ लिखा था अक्यूट प्रोपोफोल इंटॉक्सिकेशन, यानी प्रोपोफोल ओवरडोज। साथ में दूसरी दवाइयां भी शरीर में थी। रिपोर्ट में मौत को होमिसाइड कहा गया, यानी किसी की लापरवाही से हुई मौत। अब सवाल था, क्या यह सिर्फ गलती थी या एक अपराध? डॉक्टर कॉनराड मरे पर केस चला। पूरी दुनिया इस ट्रायल को देख रही थी। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने कहा डॉक्टर ने डेंजरस तरीके से प्रोपोफोल दिया। घर में प्रॉपर सेटअप नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं थी, समय पर मदद नहीं बुलाई गई। फिर डिफेंस ने कहा माइकल खुद दवाइयों का आदी था, उसने खुद एक्स्ट्रा डोज ली होगी। लेकिन आखिरकार फैसला आया गिल्टी। डॉक्टर मरे को इनवॉलंटरी मैन्स्लॉटर का दोषी पाया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज भी इंटरनेट पर कई थ्योरीज मौजूद हैं। थ्योरी नंबर 1, मर्डर कंस्पिरेसी। कुछ लोग मानते हैं कि माइकल को जानबूझकर मारा गया। कारण क्या था? पैसा, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, म्यूजिक इंडस्ट्री प्रेशर।
लेकिन इसका कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। थ्योरी 2 कहता है प्रेशर किल्ड हिम। कुछ लोग मानते हैं माइकल को कंसर्ट्स के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पुश किया गया। वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड था। थ्योरी नंबर 3 कहता है एडिक्शन एंड आइसोलेशन। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यही है। उनका अकेलापन, उनका स्ट्रेस, इंसोमनिया, पेन किलर्स और स्लीपिंग ड्रग्स, इन सब ने मिलकर माइकल को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब बात करते हैं आखिरी वो रिहर्सल का डरावना सच। सबसे शॉकिंग बात यह है, मौत से सिर्फ 24 घंटे पहले माइकल स्टेज पर डांस कर रहा था। उसकी आखिरी रिहर्सल फुटेज देखकर लोग हैरान रह गए। वो एनर्जेटिक दिख रहा था, गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, लेकिन करीब से देखने वालों ने कहा वो अंदर से बेहद थका हुआ था। अब आप सोच के देखो, वो सुपरस्टार, वो इंटरनेशनल आइकन जिसे दुनिया कभी भूल ही नहीं पाई, क्योंकि माइकल सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो लोगों की मेमोरीज था। लोग उसके सॉन्ग्स के साथ बड़े हुए थे। उसकी आवाज़ लोगों की इमोशंस का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी मौत सिर्फ एक सेलिब्रिटी डेथ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने अपना एक हिस्सा खो दिया। इन सब बातों को ध्यान में रखो और फिर ये सोचो कि कैसा लगा होगा वो पल जब दुनिया ने उसकी मौत के बारे में सुना होगा। तो सवाल है कि आखिर माइकल जैक्सन की मौत का असली जिम्मेदार कौन था? दुनिया आज भी मूनवॉक सीख रही है, लेकिन उस इंसान के दर्द को कभी नहीं समझ पाई, जो बाहर से चमकता था और अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी मौतें सिर्फ हादसे नहीं होती, उनके पीछे छुपी होती है एक पूरी सच्चाई।